भगवंत मान पंजाब में सीएम पद के लिए केजरीवाल की पहली पसंद कभी नहीं थे। पार्टी में कोई जट सिख का स्कोप नहीं था, इसलिए सीएम की कुर्सी भगवंत मान को मिल गई थी। क्या अब समय आ गया है कि अरविंद केजरीवाल अपनी इच्छा पूरी करें? पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुर्सी पर क्या संकट बरकरार है? आइए कुछ बिंदुओं पर हम गौर करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवंत मान की। क्या पंजाब के सीएम भगवंत मान की कुर्सी पर कोई संकट है? क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब के नए सीएम बनेंगे? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कॉमेंट लिख सकते हैं। पसंद नहीं आए तो इसे संसदीय तरीके से कोसा भी जा सकता है और इसे शेयर भी कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहना होगा। दिल्ली में मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री समेत आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों ने पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के सामने परेड की। इस परेड के बाद दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुर्सी कुछ दिनों के लिए बच गई है, पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खतरा टला नहीं है और पंजाब में पार्टी को बिखरने से रोकने के लिए भगवंत मान को हटाया जाना तय है। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। संख्या के मामले में आपके लिए बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, पर जब पार्टी के अंदर ही मान के लिए आवाज उठनी शुरू हो जाए तो क्या कर सकते हैं? इसके साथ ही क्या क्रिया के प्रतिक्रिया के स्वरूप खुद भगवंत मान महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के रास्ते पर जा सकते हैं? दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस तरह की बातें आज खूब हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि पंजाब के सारे विधायक, मंत्री और सांसद दिल्ली आ रहे हैं, तो कम से कम शाम तक तो ये मीटिंग चलेगी ही। पर मीटिंग जैसे शुरू हुई 1 घंटे के अंदर ही खत्म होने की सूचना भी आ गई। बैठक के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बिना मीडिया से बातचीत किए कपूरथला हाउस के लिए निकल लिए। हालांकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद उनका मीडिया से अभी मुखातिब न होना समझ में आता है, पर इतनी बड़ी मीटिंग को लेकर थोड़ी देर के लिए ही सही उन्हें मीडिया के सामने आना चाहिए था। इतना ही नहीं, कुछ देर में ही बैठक में शामिल होने आए पंजाब के तमाम नेता और विधायक भी निकल गए। जाहिर तौर पर दिल्ली चुनाव नतीजे के बाद आम आदमी पार्टी के सामने अब पंजाब में अपने कुनबे को एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है। 2027 में पंजाब में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भगवंत मान सरकार के सामने अब परफॉर्मेंस दिखाने के लिए मीडिया के सामने आए और यही संदेश दिया कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक है। जब सब कुछ ठीक कहने की नौबत आ जाती है तो समझा जाता है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तभी ऐसा कहा जा रहा है। भगवंत मान पंजाब में सीएम पद के लिए केजरीवाल की पहली पसंद कभी नहीं थे। पार्टी में कोई जट सिख का स्कोप नहीं था, इसलिए सीएम की कुर्सी भगवंत मान को मिल गई। उस समय राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा बहुत हुई थी। अरविंद केजरीवाल की बड़ी इच्छा थी पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू को पार्टी में लाकर पंजाब की कमान सौंपी जाए, पर कई कारणों से इस विचार की भ्रूण हत्या हो गई। फिलहाल भगवंत मान सीएम बन गए, पर उन्हें अरविंद केजरीवाल ने हमेशा अपने कंट्रोल में रहने के लिए कुछ प्यादे लगाए रखे। कुछ दिन राघव चड्ढा रहे, फिर बाद में अपने बेहद करीबी विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बनाकर भेज दिया। विभव को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। दैनिक भास्कर अपनी 4 महीने पुरानी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखता है कि केजरीवाल और भगवंत मान के रिश्ते अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और लोकसभा चुनाव के लिए फंड न मिल पाने से ज्यादा बिगड़ गए। लोकसभा चुनाव के बाद इसका असर दिखने भी लगा था। केजरीवाल ने भगवंत मान पर लगाम कसनी शुरू कर दी। हो सकता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने मान से छुटकारा पाने का प्लान एग्जीक्यूट करना कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दिया हो, पर अब शायद एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हो।
कुछ दिनों पहले आपकी पंजाब इकाई के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा था कि हिंदू भी पंजाब का मुख्यमंत्री हो सकता है, वह केवल योग्य होना चाहिए। अरोड़ा के इस बयान के बाद से ही कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को ऐसा लगने लगा कि हो सकता है कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल के लिए बैटिंग तो नहीं हो रही है। इस विचार को तब और बल मिल गया जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। अरविंद केजरीवाल के लिए अब दिल्ली का मुख्यमंत्री बनना फिलहाल 5 साल तक संभव नहीं है। दूसरे, आज की भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड बन रहा है कि एक बार सत्ता में आने के बाद कम से कम 3 टर्म तो उसे रिपीट तो करना ही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। शायद यही कारण है कि सोशल मीडिया पर एक चर्चा खूब जोर शोर से चली कि चुनाव केजरीवाल हारेंगे पर इस्तीफा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का होगा। इस बीच कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी दावा किया कि केजरीवाल अब पंजाब के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पिछले महीने लुधियाना पश्चिम से आपके विधायक गुरप्रीत गोगी का निधन हो गया था और वह सीट फिलहाल खाली है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये कयास लगाया गया कि केजरीवाल इसी सीट से उपचुनाव लड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसा जरूर सोच रही होगी कि पंजाब में अगर 2022 में किया गया वादा पूरा कर दिया गया होता तो दिल्ली में पार्टी का भद नहीं पीटा होता। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी ने हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देने का वादा किया था। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरे देश में जिन सरकारों ने महिलाओं को कैश आर्थिक मदद की योजनाएं चलाई, उनकी सरकार जरूर वापस आई। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार और झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी का यही आधार रहा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हर महीने 2100 रुपए हर महिला को देने का वादा 2025 के विधानसभा चुनाव में किया। पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि पंजाब में पिछले 3 साल से पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आखिर किस तरीके से दिल्ली में पूरा कर सकेंगे? इतना ही नहीं, राज्य में खराब कानून व्यवस्था, आतंकी गैंगस्टर नेटवर्क, पुलिस स्टेशनों पर 1 दर्जन ग्रेनेड हमले, सड़कों का बुरा हाल, अर्थव्यवस्था का खस्ता हाल, अवैध खनन रोकने में फेल, बेअदबी मामलों में न्याय, राज्य के किसानों को एमएसपी न दे पाना इत्यादि ऐसे कारण हैं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में वापसी करनी है तो कुछ करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि भगवंत मान को हटाने की प्लानिंग सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तरफ से ही हो रही है। यह भी हो सकता है कि पार्टी में कलह इस कारण भी हो कि भगवंत मान सुपर सीएम टाइप के लोगों से परेशान हो गए हों। मान जब से सीएम बने हैं उन्हें किसी न किसी के गाइडेंस में काम करना पड़ रहा है। हो सकता है कि अब वह खुलकर खेलना चाह रहे हो। उन्हें भी तो लगता होगा कि अब पार्टी सुप्रीमो कमजोर हुए हैं तो उसका लाभ उठा लिया जाए। आखिर कौन शख्स ऐसा होगा जो पंजाब जैसे राज्य का सीएम हो पर उसे अपने पार्टी सुप्रीमो के पीछे चलने से फुर्सत नहीं मिले। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, इंडिया गठबंधन की बैठक में कहीं जाना होता है तो स्टेट प्लेन में यात्रा करने के लिए अरविंद केजरीवाल के पीछे भगवंत मान को भी जाना होता है। हो सकता है कि भगवंत मान एकनाथ शिंदे के तरीके से पार्टी का 2 हिस्सा करके पंजाब पर राज करने की सोच रहे हो। जाहिर है इस काम में उनका साथ देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार हो। बीजेपी का राज्य में कोई स्टेक तो नहीं है पर समझा जा सकता है कि आपको कमजोर करने के लिए बीजेपी जरूर मान का साथ दे सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स आपका है, बेझिझक अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।